जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिर देखेंगे इकोनॉमिक्स का अगला वीडियो। इससे पहला वीडियो इसमें देखे थे कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय क्या होती है, जिसमें देखे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो इसमें हम देखेंगे कि उसी से आय, तीनों क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होती थी वही नेशनल इनकम कहला रहा था। तो वो जो आय जो प्राप्त होती है सरकार को, कि किस प्रकार आम जनता से टैक्स वसूला जाता है और किन किन माध्यमों से किन किन पर टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स केंद्र सरकार लेती है, कौन सा राज्य सरकार लेती है, किस टैक्स को केंद्र सरकार की सूची में है, राज्य सरकार की सूची में है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखे थे कर प्रणाली के बारे में कि 4 प्रकार के कर प्रणाली को देखे, प्रगतिशील, प्रतिगामी, समानुपातिक एवं अवक्रमिक। तो इसमें जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कर के प्रकार को। जैसे कर के प्रकार में समझेंगे कि कर क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हम देखे थे कर के बारे में। कर क्या होता है कि जनता द्वारा जो है सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान को कर कह रहे थे। अब कर को 2 भाग में बांटकर देखेंगे। पहला हो गया डायरेक्ट, जिसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दूसरा देखेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स वो कर होता है जो टैक्स आय एवं संपत्ति पर लगाया जाता है। जो कर जो है आय एवं संपत्ति पर लगाया जाता है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जनता से इसे तुरंत भुगतान कर, जनता को इसे तुरंत भुगतान करना पड़ता है सरकार को। फिर दूसरे देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में होता है जैसे खपत, आयात, निर्यात, उत्पादन पर लगाया जाता है। यह जो है डायरेक्ट सीधे तौर पर जनता से वसूला नहीं जाता है, लेकिन इसका भी प्रभाव जो है इनडायरेक्ट रूप से जनता पर ही पड़ता है, क्योंकि यह प्रोडक्ट कंज्यूमर पर लगता है, प्रोडक्ट पर लगता है, जो उपभोग करता है उसको देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर। और इसका एक जो है देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष है, कौन सा कर जो है केंद्र सरकार लगाती है और कौन सा कर जो है राज्य सरकार लगाती है। तो इसको एक सूची में हम देखेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर के बारे में समझते हैं। प्रत्यक्ष कर में दिया हुआ आयकर। आयकर क्या होता है? आयकर होता है शुद्ध आय पर दिया जाने वाला टैक्स। शुद्ध आय, जो हमें आय प्राप्त होती है, हम सर्विस करते हैं या किसी भी माध्यम से, उस पर जो टैक्स देते हैं उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि भारत सरकार जो है समय समय पर इसका परिवर्तन होता है, लेकिन अभी तक एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उसका एक स्लैब देखेंगे। तो वर्तमान में जीरो से 2.5 लाख तक सरकार जो है क्या रखा है? फ्री, 0% टैक्स। फिर दूसरा देखेंगे 2.5 से 5 लाख, इस पर जो है सरकार 5% का टैक्स लेती है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख इसमें 15%। फिर देखेंगे 10 से 12.5 लाख 20%, और 12.5 से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से जितना भी ऊपर होगा 15 लाख प्लस, इस पर कितना लगेगा? 30%। तो ये एक स्लैब है। तो इसमें क्या देखते हैं कि यही उस समय हम समझ रहे थे, जैसे पढ़े थे प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील में क्या था कि जितना आमदनी मेरा आय बढ़ेगा उतना टैक्स भी बढ़ता जाएगा। दूसरा देखे थे प्रतिगामी, जितना आय बढ़ेगा उतना टैक्स मेरा घटते जाएगा। समानुपातिक में देखे थे कि टैक्स हमेशा समान रहता है। पिछले वीडियो में हम समझाए थे इसको क्लियर करके। अवक्रमिक में क्या होता है कि एक स्लैब तक बढ़ते जाता है और फिर जो है एक समान हो जाता है। तो वर्तमान की अगर बात करेंगे तो यही जो देखे थे अवक्रमिक, एक स्लैब तक देखिए बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह आकर के वो स्थिर हो गया है। जो ही 15 लाख से हमारी आय बढ़ती है तो टैक्स एक समान ही लगता है, 30% ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जो है वर्तमान का स्लैब है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो आइए हम आगे फिर देखते हैं कि दूसरा है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर क्या होता है कि निगम कर होता है कंपनी या निगम के द्वारा जो प्राप्त शुद्ध वार्षिक आय होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसे भुगतान करना पड़ता है। पिछले वीडियो में देखे वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बोला जाता है, और हम लोग देखते हैं कि मार्च में
बैंक में किसी काम के लिए जाते हैं तो बोला जाता है मार्च क्लोजिंग चल रहा है, अंतिम समय में, लास्ट वीक में। तो यही जो होता है पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करके आरबीआई को सौंपना होता है। तो इसका जो है वित्तीय वर्ष क्या हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसमें उसको भुगतान करना पड़ता है। इसमें एक देखेंगे कि इसमें जो है 1960-61 इसमें जो है एक याद रखेंगे चलैया समिति। कौन सा समिति? समिति का नाम है चलैया। इसी के सिफारिश पर यह टैक्स 1960-61 में लगाया गया था। कौन सा समिति? चलैया समिति। फिर आगे आते हैं संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या होता है कि वेल्थ टैक्स, इसमें जो है इसको भी देखेंगे 1957 में एन निकोलस, क्या नाम है, एन निकोलस, इसके एक बार क्वेश्चन पूछा है कि किस समिति के सिफारिश पर जो है संपत्ति कर, तो 1957 में लागू हुआ था, एन निकोलस। और व्यय कर भी देखेंगे तो यही 1957 में लागू हुआ है, एन निकोलस ही उसको भी किया था। उसके बाद देखेंगे उपहार कर। उपहार कर क्या होता है कि उपहार जो हमें गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट हमें मिलता है जब कोई 50,000 से अधिक का गिफ्ट हमें मिलता है साल भर में, 50,000 से अधिक का गिफ्ट, उस पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन देखेंगे उसमें कि जैसे पति पत्नी को दिया जाने वाला टैक्स या रिलेशन से मिलने वाला टैक्स, जन्मदिन पर मिलने वाला टैक्स जो है, आम टैक्स को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद आते हैं फिर ब्याज कर, इंटरेस्ट टैक्स, टैक्स पर टैक्स, यानी ब्याज जो प्राप्त करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। उसके बाद देखेंगे भू राजस्व कर, कृषि आयकर, पथ कर, टोल टैक्स, व्यवसाय कर। तो इसको हम रखें प्रत्यक्ष कर में। तो इसको फिर देखेंगे प्रत्यक्ष कर में आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर, भू राजस्व कर, कृषि आयकर, पथ कर, व्यवसाय कर। ये तो है तो बहुत सारा, लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसी को हम इसमें डाले हैं। तो इसमें अब एक चीज और देखेंगे, ये जो यहां से हम देख रहे हैं इसको, यह जो है, यह टैक्स जो है केंद्र सरकार, और इसके बाद जो देखते हैं यह जो है टैक्स राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब यहां पर देखेंगे कि सूची की बात करेंगे कि संविधान की बात करेंगे, तो संविधान में देखेंगे कि 7वीं अनुसूची की पहली सूची में देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स की चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची, पहली 7वीं अनुसूची की पहली सूची में, और वही 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची में देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। तो अब इसके बाद आते हैं हम एक तरफ सीमा शुल्क को देखते हैं कि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर बताए कि जो टैक्स खपत, आयात, निर्यात और उत्पादन पर लगाया जाता है, इसका सीधा प्रभाव आम जनता पे नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि हम सीमा शुल्क। सीमा शुल्क में एक चीज देखेंगे कि एक पढ़ेंगे कि कौन सा टैक्स कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाती है, वसूलता कौन है और उसको खपत कौन करता है। इसमें देखेंगे सीमा शुल्क, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि सीमा शुल्क बारे में कि कौन सा ऐसा टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है और केंद्र सरकार ही उसे उपयोग करती है, तो यही सीमा शुल्क हो जाता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाते हैं, केंद्र सरकार वसूलते हैं, लेकिन उसको जो है राज्यों में बांट दिया जाता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाते हैं, लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार को होता है, उसे उपयोग करने का काम राज्य सरकार को होता है। तो ये सीमा शुल्क जो है ये केंद्र सरकार वसूलती है, केंद्र सरकार लगाती है और वही इसका उपयोग करती है, सीमा शुल्क। और इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये क्या होता है एक्साइज ड्यूटी? तो इस पर जो उत्पाद शुल्क, किसी भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन पे शुल्क जो लगाया जाता है, टैक्स जो लगाया जाता है, वो टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। तो यह जो है वर्तमान की जब बात करेंगे कि यह जीएसटी जो है, सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा एक बार, तो फ्रांस में सबसे पहला जीएसटी लगाया गया। अभी वर्तमान में जो है लगभग 170 देशों में जीएसटी चल रहा है, जीएसटी लागू है।
और इसकी चर्चा जब संविधान में करेंगे तो 268 अनुच्छेद 268 का ए में इसका चर्चा है। तो ये जो जीएसटी है ना, इसको हम अलग एक टॉपिक में देखेंगे, इसका एक अलग से, क्योंकि जीएसटी में हमको पढ़ना है। जैसे होता है सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, 4 प्रकार इसके होते हैं। इसको 4 स्लैब में बांटा जाता है और यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया और जीएसटी अभी किस प्रकार कार्य कर रही है, कब इसको लागू किया गया जीएसटी, तो इसको हम देखेंगे। जैसे 2017 के बाद जो है इस पर एक अलग जो है संवैधानिक रूप से इसकी तैयारी की गई थी। तो ये हो गया वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद है केंद्रीय बिक्री कर, सेल्स टैक्स जो कहते हैं, सेल टैक्स, वो लगता है। वाहन परिवहन पर कर, वाहन जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, परिवहन, उस पर लगने वाला टैक्स। डीजल पेट्रोल बिक्री कर, व्यापार कर, बिक्री विद्युत कर व शुल्क। तो इसमें भी हम स्लैब को देखेंगे तो ये जो स्लैब आपको दिया गया है यहां से यहां तक, ये जो है इसको कौन लगाता है? केंद्र सरकार। और इसकी जब हम बात करेंगे इसको लगाता है राज्य सरकार। तो इसको फिर से एक बार देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, ये सब रखा गया है। तो जैसे केंद्र की बात करेंगे कि जो केंद्र लगाता है, केंद्र जिस पर वसूलता है, उसमें कुछ बात करेंगे तो कृषि आय को छोड़ करके बाद जो भी रखा गया है उस स्लैब में रखा गया कि केंद्र वसूलती है, केंद्र लगाती है, लेकिन उसके भाग को सभी राज्यों में बांट दिया जाता है। और अगला जब हम देखेंगे उसी में केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा उसे वसूला जाता है एवं उपयोग किया जाता है। तो पढ़ेंगे स्टैंप शुल्क, एक बार पूछा स्टैंप शुल्क, और उसमें पढ़ेंगे औषधि शुल्क। ये 2 शुल्क इस प्रकार है जो कि केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है और उसका उपयोग करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पीछे जो हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बताए थे उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहां से उसको समझेंगे तो ये तीनों वीडियो क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले जो हम बताए थे कर प्रणाली 4 प्रकार के होते हैं, प्रगतिशील, प्रतिगामी, समानुपातिक, अवकर्मिक। और अवकर्मिक को देखें कि अवकर्मिक जो भी वर्तमान में चल रहा है यही अवकर्मिक है, क्योंकि स्लैब से हम समझेंगे कब कौन सा लागू किया गया। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।